Good morning, dear friends. In this video, we are going to discuss question answers of chapter 4 of civics. The name of the chapter is gender issues. Begin with short question answer. Question 1 is who is a homemaker? Homemaker कौन है? A person who manages the house and family and is not employed outside the house. Homemaker का आंसर देने के लिए हमें दो कंडीशंस लिखनी है. फर्स्ट कंडीशन ये है कि अ पर्सन हु मैनेजेस द हाउस एंड फैमिली, वह व्यक्ति जो घर को और परिवार को मैनेज करता है. और दूसरी कंडीशन है एंड इज़ नॉट एम्प्लॉयड आउटसाइड द हाउस, और जो घर के बाहर कोई जॉब नहीं करता उसे हम होम मेकर कहते हैं. क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स? जेंडर और सेक्स दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है. आंसर, सेक्स इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग अ गर्ल और अ बॉय. सेक्स एक नेचुरल स्टेट है लड़का या लड़की होने की. मतलब कोई अगर लड़की से पूछता है आपका सेक्स क्या है तो उसका सेक्स है फीमेल या गर्ल, और बॉय का सेक्स है बॉय या मेल. वाइल जेंडर इज़ अ सोशियो कल्चरल ट्रेट, जबकि जेंडर है वो एक सोशियो कल्चरल ट्रेट है. मतलब ये एक ऐसी टर्म है जो सोशल और कल्चरल लाइफ से प्रभावित होती है. क्वेश्चन 3, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल देने हैं. अब बच्चे जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जेंडर मीन्स बीइंग बॉय और गर्ल इन द सोशियो कल्चरल सिनेरियो. और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव करना. मतलब भेदभाव किस में करना? लड़का या लड़की में भेदभाव करना. तो इसके एग्जाम्पल्स हमें देने हैं. फर्स्ट है वीमेन आर ऑलवेज सीन एज सेकेंड जेंडर. औरतों को सेकंड जेंडर के रूप में देखा जाता है. सेकंड, अ गर्ल इज कंसिडर्ड एज अ बर्डन. एक गर्ल को एक बोझ के रूप में समझा जाता है. थर्ड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हायर अमंग गर्ल. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लड़कियों के बीच में ज़्यादा होता है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है बच्चे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि बच्चे के पैदा होने के 1 साल के अंदर प्रति 1000 बच्चों पर कितने बच्चे मर जाते हैं. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गर्ल चाइल्ड में ज़्यादा होता है, मेल चाइल्ड में कम होता है. लो वैल्यू फॉर हाउसवर्क. हाउसवर्क को कम वैल्यू देना. जैसे कि घर में हमारे जो भी लेडीज़ होते हैं वो हाउसवर्क करती हैं, घर का काम करती हैं, परंतु उन्हें उतनी वैल्यू नहीं दी जाती जितनी वैल्यू हम अपनी इंडियन सोसाइटी में मेल्स को देते हैं, क्योंकि वो बाहर जाकर पैसा कमा कर लाते हैं. तो हम हाउस होल्ड वर्क को कम वैल्यू देते हैं, जो कि एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है. प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड. फीमेल फोर्टिसाइड करना मतलब कि फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब है कि गर्भ में ही अगर लड़की है तो उसे मरवा देना. बॉयज़ आर गिवन मोर फ्रीडम देन गर्ल्स. बॉयज़ को गर्ल्स से ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है. ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल्स हैं. क्वेश्चन 4, मेंशन द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द जेंडर बिहेवियर. अब हमें उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है जो जेंडर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. द फैक्टर्स आर जेंडर इनइक्वालिटी विद इन अ फैमिली. हम देखते हैं कि हमारे परिवार में ही जेंडर इनइक्वालिटी की जाती है. जैसे कि माता पिता के अगर 2 बच्चे हैं, लड़का और लड़की, तो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि लड़के के साथ बिहेवियर कुछ और किया जाता है, लड़के के साथ बिहेवियर कुछ और किया जाता है. लड़के को फ्रीडम दी जाती है, लड़की को नहीं दी जाती है. तो ये एक फैक्टर है जो हम अपने परिवार में ही देखते हैं जेंडर इनइक्वालिटी का. पैटर्न्स ऑफ प्ले, स्कूल एंड कम्युनिटी, रिलीजन एंड मीडिया, ये सब फैक्टर्स हैं जो जेंडर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. Question 1 is, what has the government done to ensure gender equality? Gender inequality के बारे में हम पढ़ चुके हैं. जेंडर इनइक्वालिटी को जो इन्फ्लुएंस करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में भी हम स्टडी कर चुके हैं. अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है. जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की या जेंडर इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम हमारी इंडियन सोसाइटी में है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी हमारी इंडियन सोसाइटी में लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है. आंसर स्टार्ट करते हैं हम. द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज इन रूरल एरियाज़. गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज़ मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ीज शुरू की हैं.
अब ये कैसे जेंडर इक्वालिटी लाएगी? आंगनवाड़ी, जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर औरतें काम करती हैं और छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है और खिलाया जाता है। तो यहाँ पर जो जॉब मिलती है लेडीज़ को ही मिलती है। जब लेडीज़ को जॉब मिलती है तो वो अर्निंग हो जाती हैं। तो जब लेडीज़ जॉब करती हैं तो उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने का मतलब है कि जेंडर इक्वालिटी को हम प्राप्त कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, इट हैज़ सेट अप क्रचेज इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ क्या होते हैं? शहरी क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्रों में यही आंगनवाड़ी का सेम प्रोसीजर क्रच कहलाता है। थर्ड पॉइंट है, इट हैज़ लॉन्च्ड वेरियस स्कीम्स टू प्रमोट लिटरेसी अमंग वीमेन। बच्चे, जो औरतें होती हैं उनको आप हमारी इंडियन सोसाइटी में देखा जाता है कि उनकी शिक्षा पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिस वजह से औरतें कम पढ़ पाती हैं या फिर नहीं पढ़ पाती हैं। तो इससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो गवर्नमेंट का जो एम है वो है जेंडर इक्वालिटी को लाना। तो जेंडर इक्वालिटी कैसे आएगी? औरतों को लिटरेट करके। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? कई स्कीम्स अपनाती है जिससे कि औरतों के बीच में साक्षरता को प्रमोट किया जा सके। ईजी अप्रूवल ऑफ लोन टू वीमेन। वीमेन को अगर लोन लेना है तो वो लोन का अप्रूवल ईजी हो जाता है। रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स इन लोकल बॉडीज़। जो हमारे गांव में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं जैसे कि पंचायत, इनमें औरतों को 1/3 सीट्स रिजर्व मिल जाती हैं, मतलब इन्हें रिजर्वेशन मिल जाता है। 1/3 सीट्स पर औरतें ही इलेक्ट होकर आती हैं। क्वेश्चन 2 इज एक्सप्लेन जेंडर रिलेशंस। Gender relations refer to relations between men and women. Gender relations originate from power relations in the family and the society. Gender relations परिवार में power relations से create होते हैं. It varies over a period of time and culture to culture. और ये एक पीरियड ऑफ टाइम मतलब कुछ समय के बाद बदल भी जाते हैं या फिर कल्चर टू कल्चर बदल जाते हैं। जैसे इंडियन कल्चर में जेंडर रिलेशंस कुछ और होंगे, अगर हम अमेरिकन कल्चर या ऑस्ट्रेलियन कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर जेंडर रिलेशंस कुछ और होंगे। जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में हम नॉर्मली देखते हैं कि जो वीमेन होती हैं वो सबॉर्डिनेट मानी जाती है, सबमिसिव मानी जाती हैं। अगर अमेरिकन कल्चर की बात करें तो वहाँ पर वीमेन को एजुकेशन भी है, वीमेन को फ्रीडम भी है। तो ये कल्चर टू कल्चर भी डिपेंड करता है कि जेंडर रिलेशंस क्या होंगे। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जेंडर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं और जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? जेंडर इनइक्वालिटी is the idea that men and women are not equal. Gender inequality का मतलब है कि आदमी और औरत दोनों बराबर नहीं हैं। Gender responsibilities refer to the different roles of men and women. और gender responsibilities का मतलब है कि मैन के और वीमेन के रोल अलग अलग हैं। तो बच्चे दोनों ही टर्म्स, जेंडर इनइक्वालिटी और जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से दोनों टर्म्स में से ज़्यादा सुटेबल टर्म ये है जो इस बात को वेरीफाई करती है कि एक समाज में औरतों के काम अलग हैं और आदमियों के काम अलग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जेंडर इनइक्वालिटी की जाए, जो काम आदमी के हैं वो आदमी करे और जो काम औरतों के हैं वो औरतें करें। इसे जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहती हैं। अब आप एग्जांपल्स देखिए। जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैन इज़ टू अर्न मनी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वीमेन इंक्लूड हाउस होल्ड वर्क्स एंड केयरिंग। दीज रोल्स आर द कॉजेज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। हमारे जो जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैन की हम बात करें तो हम कहते हैं कि मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मनी अर्न करना। मतलब हम ये बात अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि आदमियों का काम केवल पैसा कमाने का होता है, इसके अलावा वो घर के काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें घर के काम नहीं करने चाहिए एटसेट्रा। और इसी तरह से हम ये बात भी अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि जो वीमेन का काम है वो है घर के कार्यों को देखना और बच्चों की और बड़े बूढ़ों की केयर करना। और हम अपने माइंड में ये सेट कर लेते हैं कि वीमेन बाहर जाकर अर्निंग नहीं कर सकती हैं। दीज रोल्स आर द कॉजेज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। ये जेंडर इनइक्वालिटी के कॉजेज हैं। क्वेश्चन 4, हाउ आर सोशली एक्सेप्टेबल वेज ऑफ बिहेवियर firmly imprinted in the mind of boys and girls?
फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड गर्ल्स आर टॉट टू बी डिपेंडेंट एंड सबमिसिव। लड़की के बचपन से ही उसे यह सिखा दिया जाता है कि उसे किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना है और उसे सबमिसिव रहना है, मतलब उसे एक्सप्रेसिव नहीं होना है, उसे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है। दे हैव टू हेल्प विद हाउस होल्ड चोर्स, उन्हें ये सिखा दिया जाता है बचपन में ही कि उन्हें घर के कार्यों को देखना है। इन दिस वे दे आर गिवन अ ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर, और उन्हें फ्यूचर के लिए इसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। बॉयज़ आर गिवन मोर फ्रीडम देन गर्ल्स, और बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ को गर्ल्स से ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है। सो बॉयज़ स्टार्ट टू बिलीव दैट दे हैव एन अपर हैंड, और फिर घर में छोटे लड़के ही यह विश्वास करने लग जाते हैं कि वे घर की लड़कियों से, अपनी बहनों से सुपीरियर हैं, वो उनसे श्रेष्ठ हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर पार्ट। आपको फेयर नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं और लर्निंग वर्क करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।